नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनील और नीलमंक में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टूल की जिसे मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किया है। इसके फीचर्स को यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छा टूल लगा है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसको आप ज़रूर से यूज़ करिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और इस टूल की मदद से आप इफ़ेक्टिवली अपनी टास्क लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस टूल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट का जो माई टू डू है वो किस टीम ने प्रोड्यूस की थी, मीन्स कि इसकी टेक्नोलॉजी किस टीम ने प्रोड्यूस की थी, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एक्वायर कर लिया था। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर भी बताने वाला हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। यदि आप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप सिंपली यहाँ सर्च कर सकते हैं टू डू सर्च करेंगे तो आपको वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे, बट आपको माइक्रोसॉफ्ट टू डू ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लू कलर के राइट टिक वाला डाउनलोड कर लेना है ऐप। चूँकि मैंने यहाँ पर पहले से डाउनलोड किया है इसलिए यहाँ पर ये डाउनलोड दिखा रहा है, और आपको भी डाउनलोड करना है तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है। इसकी राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो सारी टास्क यदि आपने बना रखी है तो आपको दिख जाएंगी, और लेफ्ट हैंड साइड में इसके सारे ऑप्शंस दिए हैं, सेगमेंट्स दिए हैं, जिसमें आपको सबसे टॉप में माय डे यानी कि आप जो टास्क आज के लिए असाइन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क आप यदि उसको मार्क करते हैं या कोई किसी डेट के लिए आप किसी टास्क को प्लान करके रखते हैं तो ये इसमें आ जाएगा। और सारे के सारे टास्क जो आपने ऐड करे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। कंप्लीटेड यानी आपने जो कंप्लीट कर चुके हैं, असाइन यानी कि आपको असाइन किया है, और टास्क यदि आपने नॉर्मली कोई टास्क आपने लिख रखा है। उसके अलावा आप यहाँ पर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं कि अलग अलग लिस्ट में जो टास्क आपको रखने हैं वो आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑल टास्क में चलते हैं। ऑल टास्क में बेसिकली आपको जो भी टास्क ऐड करना है सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, मान लीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ वीडियो एडिटिंग ऑफ माई टू डू, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ये टास्क जैसे ही आप ऐड करते हैं ये आपको टॉप में नज़र आता है। हम चलते हैं कि इस टास्क में यदि हमें कोई डिटेल्स ऐड करनी है या कोई कमेंट ऐड करना है या और किसी तरीके की चीज़ें ऐड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे आप सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स यदि आपको इस टास्क को कंप्लीट करने में लगते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ये टास्क आपकी आज की लिस्ट में ऐड हो जाए तो आप यहाँ पर माय डे में ऐड कर सकते हैं, मीन्स कि आज की टास्क लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस टास्क को आपको बाद में कभी रिमाइंड किया जाए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यदि आप देख सकते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस दिखते हैं, और यदि आप खुद से कुछ टास्क कुछ टाइम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने शाम को 6 बजे का टाइम सेलेक्ट कर दिया है तो अब मुझे शाम को 6 बजे के आसपास रिमाइंडर मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि इस टास्क को कंप्लीट करने की एक ड्यू डेट रख दी जाए तो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन है रिपीट का। आपको लगता है कि ये टास्क आपको डेली करना होता है तो आप इसे डेली मार्क कर सकते हैं, तो आपको हमेशा ये डेली रिमाइंडर आता रहेगा। आप चाहते हैं कि ये टास्क किसी और को असाइन हो जाए तो इस तरीके से आप उस लिंक को कॉपी करके उसे सेंड कर सकते हैं, या उसको ईमेल पे या किसी और टीम्स के ज़रिए और कनेक्टर के ज़रिए आप उसे शेयर कर सकते हैं। किसी अटैचमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं, या किसी भी तरीके का नोट ऐड करना चाहते हैं तो भी नोट ऐड कर सकते हैं। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। इतना करने के बाद आपका जो टास्क है उसकी सारी एडिशनल डिटेल्स सेव हो जाएंगे। इसको आपको कहीं कुछ और नहीं करना है। मान लीजिए एक टास्क है जिसे आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको सिंपली इसे सर्कल में क्लिक करेंगे तो आपका टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट पे मूव हो जाएगा। तो यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये टास्क मेरा कंप्लीटेड में मूव हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सारे कंप्लीटेड टास्क दिख जाते हैं। इसी तरीके से यदि आप किसी टास्क को इम्पॉर्टेंट मार्क करना चाहते हैं तो सिंपली स्टार पे क्लिक करके इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। जब भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट के फोल्डर में वो आपको टास्क दिखने लगेगा। वो ऑल टास्क में तो दिखेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट के टास्क में भी दिखने लगेगा।
किसी टास्क की ड्यू डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस टास्क की टुमारो रखी है, तो आपको वो सारे के सारे टास्क जो आप किसी डेट पे करना चाहते हैं वो सारे टास्क आपके प्लान्ड वाले सेगमेंट में, प्लान्ड वाले फोल्डर में दिखने लगेंगे। जैसे मैंने कुछ टास्क आज के लिए रखे थे, कुछ कल के लिए या कुछ उसके बाद के लिए रखे हैं, तो इस तरीके से फोल्डर्स में मुझे बन के ये आ जाता है। या फिर पहले आपकी अभी किसी टास्क की डेट जो उसकी ड्यू डेट ऑलरेडी चली गई है वो भी यहाँ पर दिखने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी टास्क को आप आज के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड माय डे में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड माय डे में वो सारे टास्क आपको देखने लगेंगे जो आप सिंपली आज आपके कौन कौन से काम है उस पर फोकस करने के लिए कर सकते हैं। तो सपोज आपने एक बहुत सारे टास्क की लिस्ट बना ली, बट सारे टास्क आपको आज कंप्लीट नहीं करने, उसमें से आपको कुछ टास्क कंप्लीट आज करने, वो आपको सारे माय डे में ऐड कर सकते हैं और जो आपको माय डे में दिखने लगेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर लिस्ट में आप अलग अलग लोगों को भी ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि दूसरे जो लोग इस लिस्ट को शेयर करना चाहें या फिर उनको भी आप इसका एक्सेस देना चाहें तो आप एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पर चूंकि मैंने किसी और को एक्सेस नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो बट आप ये ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट के टू डू को यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उस सवाल के जवाब की जिसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में पूछा था। इसका आंसर है वंडर लिस्ट करके एक टेक्निकल टीम थी जिसने माई टू डू को प्रोड्यूस किया था या एक तरीके से डिज़ाइन किया था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अक्वायर कर लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनील साइनिंग ऑफ।